हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख संत। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और लोक देवियों की वीडियो बना दी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं संत जाम्भो जी की। तो देखिए, संत जाम्भो जी का जन्म 1451 में जन्माष्टमी के दिन नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके पिता का नाम लोहट जी तथा माता का नाम हंसा देवी था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जाम्भो जी ने विश्नोई समाज में धर्म की प्रतिष्ठा के लिए 29 नियम बनाए। आगे चलते हैं, 20 और 9 नियमों को मानने वाले 20 नोई या विश्नोई कहलाए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, संत जम्भेश्वर जी या संत जाम्भो जी को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, संत जाम्भो जी ने 1485 में समराथल बीकानेर में बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। आगे चलते हैं, संत जाम्भो जी ने जंभ संहिता, जंभ सागर, शब्दावली और बिश्नोई धर्म प्रकाश आदि प्रमुख ग्रंथों की रचना की। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, संत जाम्भो जी ने हिंदू तथा मुस्लिम धर्म में व्यापक भ्रमित आडंबरों का विरोध किया। नेक्स्ट पॉइंट है, संत जाम्भो जी के कहने पर सिकंदर लोदी ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। संत जाम्भो जी के कहने पर सिकंदर लोदी ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट पॉइंट है, संत जाम्भो जी की वाणी को शब्द वाणी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान के साथरी नामक स्थान पर जाम्भो जी उपदेश देते थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जाम्भो जी को गूंगा गहला उपनाम से भी जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, विश्नोई संप्रदाय में गुरु जाम्भो जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं, जाम्भो जी का मूल मंत्र था, हृदय से श्री विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जाम्भो जी ने संसार को नाशवान और मिथ्या बताया। इन्होंने इसे गोवलवास या अस्थायी निवास कहा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, गुरु जाम्भो जी द्वारा तैयार अभिमंत्रित जल पाहल कहलाता है। आगे चलते हैं, कथा जैसलमेर की संत कवि विलो जी द्वारा लिखित है। और दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कथा जैसलमेर की में यह कहा गया है कि जाम्भो जी की शरण में 6 समकालीन राजा आए। कौन कौन थे वो, चलिए देखते हैं। पहला था दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी, नागौर के नवाब मोहम्मद खान नागौरी, जैसलमेर के राव जैतसी, जोधपुर का राठौड़ सातल देव, मेड़ता का राव दूदा और मेवाड़ का महाराणा सांगा। ये 6 राजा आए थे जाम्भो जी की शरण में। ठीक है ना। आगे चलते हैं, जाम्भो जी का समाधि स्थल मुक्ति धाम मुकाम बीकानेर की नोखा तहसील में है। ओके। आगे चलते हैं, लालासर में जाम्भो जी ने निर्माण प्राप्त किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जोधपुर जिले के फलोदी तहसील में जांभा गांव में जैसलमेर के राजा जैतसी ने तालाब बनाया, जिसे विश्नोई समाज का पुष्कर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, रामड़ावास जोधपुर जिले में जाम्भो जी ने अपने उपदेश दिए। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, विश्नोई संप्रदाय नीले वस्त्र का त्याग करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, प्लीज़ साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे संत जसनाथ जी की। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, संत जसनाथ जी का जन्म कार्तिक शुक्ला एकादशी यानी कि देवोत्थान एकादशी को बीकानेर जिले के कतरैयासर गांव में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, संत जसनाथ जी ने 36 धार्मिक नियमों का निर्धारण किया। ठीक है ना। आगे चलते हैं, जसनाथ जी के गुरु गोरखनाथ थे। नेक्स्ट पॉइंट है, जसनाथी गले में काले रंग का डोरा पहनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अग्नि नृत्य में प्रवेश करने से पहले फतेह फतेह कहते हैं, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। जसनाथी संप्रदाय के लोग जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। आगे चलते हैं। जसनाथ जी ने गोरख मालिया नामक स्थान पर 12 वर्ष तक तपस्या की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट है। जसनाथ जी के उपदेश सिम्बूधड़ा तथा कोड़ा ग्रंथ में संकलित हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। नेक्स्ट पॉइंट है। जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी जो संपूर्ण जीवन और संसार से विरक्त हो गए परमहंस कहलाए, ठीक है ना, ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है। सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी को कतरैया सर में भूमि दान दी। नेक्स्ट पॉइंट है। जसनाथ जी ने 24 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ली थी, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे संत दादू दयाल जी के बारे में। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है। संत दादू दयाल जी का जन्म 1544 ईस्वी को चैत्र शुक्ल अष्टमी को अहमदाबाद में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है। संत दादू दयाल जी के 152 शिष्य माने जाते हैं, जिनमें से 52 प्रमुख शिष्य को 52 स्तंभ कहलाते हैं, ठीक है ना, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। संत दादू दयाल जी के 152 शिष्य माने जाते हैं, जिनमें से 52 प्रमुख शिष्य को 52 स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है। संत दादू जी के उपदेशों व लेखन की भाषा सरल हिंदी मिश्रित सधुकड़ी थी। आगे चलते हैं। दादू पंथियों की प्रधान गद्दी नारायणा जयपुर में है। नेक्स्ट पॉइंट है। दादू दयाल जी ने सांभर में दादू संप्रदाय की स्थापना की। आगे चलते हैं। दादू पंथ के सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है। दादू पंथ के सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाते हैं। आगे चलते हैं। संत दादू जी ने हरडे बानी नामक ग्रंथ की रचना की। आगे चलते हैं। दादू जी की समाधि भराना की पहाड़ी दादू खोल गुफा में है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास। दादू पंथी हमेशा अविवाहित रहते हैं, बच्चों को गोद लेकर अपना पंथ चलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है। दादू पंथी अपनी मृत्यु के बाद शव को पशु पक्षियों को खिलाते हैं। आगे चलते हैं। संत दादू जी के गुरु का नाम वृद्धानंद था। नेक्स्ट पॉइंट है। दादू दयाल जी के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं दोस्तों? दादू दयाल री वाणी, दादू दयाल रा दूहा, काया बेली आदि हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है। संत दादू जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो संत दादू जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है। दादू पंथी 4 प्रकार के होते हैं। पहले खालसा, दूसरे विरक्त जो कि घूमते हुए उपदेश देते हैं। नेक्स्ट है तीसरे उत्तरादे या स्थानधारी, चौथे खाकी जो शरीर पर भस्म लगाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अभी तक अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे क्वेश्चंस, हमारे पॉइंट्स आपको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक हैं, तो आपको अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं संत पीपा जी की। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है। पीपा जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को गागरोन के राव खिंची चौहान कड़ाव राव के घर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है। संत पीपा जी रामानंद जी के शिष्य थे। इनके बचपन का नाम प्रताप सिंह था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है। संत पीपा जी दर्जी समुदाय के आराध्य देवता हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आपको ध्यान रखना है। संत पीपा जी दर्जी समुदाय के आराध्य देवता हैं। नेक्स्ट पॉइंट है। समदड़ी गांव बाड़मेर में पीपा जी का मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है। संत पीपा जी ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को हराया था। नेक्स्ट पॉइंट है। टोडा टोंक में पीपा जी की गुफा है। नेक्स्ट है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले प्रथम संत थे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों अब हम बात करते हैं संत माव जी की। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है। संत माव जी का जन्म बागड़ प्रदेश के साबला ग्राम डूंगरपुर में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है। 1727 ईस्वी में बेणेश्वर धाम की स्थापना की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास। संत माव जी की वाणी चोपड़ा कहलाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे चलते हैं। संत माव जी की पीठ साबला गांव में है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। संत माव जी की पीठ साबला गांव में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है। संत माव जी को श्री कृष्ण के निष्कलंकी अवतार के रूप में माना जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है संत माव जी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संत माव जी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। दोस्तों अब हम बात करते हैं रामचरण जी के बारे में। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है रामचरण जी का जन्म सोडाग्राम जयपुर में हुआ था। नेक्स्ट है इनके बचपन का नाम राम किशन था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इनके गुरु कृपा राम जी ने राम किशन को रामचरण नाम प्रदान किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि इनके गुरु कृपा राम जी ने राम किशन को रामचरण नाम प्रदान किया। नेक्स्ट पॉइंट है रामचरण जी ने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रामचरण जी के उपदेश अर्णव वाणी या अनावाई वाणी नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में 4 पीठें हैं। पहली शाहपुरा में, दूसरी रेण या रेड में, तीसरी सिंहथल में और चौथी खेड़ापा में। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं रेड, रेन, मेड़ता सिटी, नागौर, इसके संस्थापक संत दरियाव जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है खेड़ापा जोधपुर, इसके संस्थापक रामदास जी हैं। नेक्स्ट है सिंहतल बीकानेर, इनके संस्थापक संत हरिदास जी हैं। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अब हम बात करेंगे संत रामदास जी के बारे में। तो देखिए संत रामदास जी के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट है इनका जन्म भीकमकोर ग्राम जोधपुर में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राम स्नेही संप्रदाय ने श्री हरि रामदास जी से शिक्षा ग्रहण की। ठीक है ना, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, शायद यहाँ पर के आएगा। ठीक है, तो राम स्नेही संप्रदाय के श्री हरि रामदास जी से शिक्षा इन्होंने ग्रहण की थी। किन्हें? संत रामदास जी ने। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास राम स्नेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा स्थापित की। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम बात करेंगे संत चरणदास जी के बारे में। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है इनका जन्म भाद्रपद शुक्ला तृतीय को अलवर जिले के डेहरा नामक गांव में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है चरणदास जी के गुरु का नाम शुक्लदेव मुनि था। नेक्स्ट पॉइंट है चरणदास जी के प्रमुख ग्रंथ ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, ज्ञान सरोवोदय, ये सारे हैं। ठीक है, स्वरोदय, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है चरणदासी पीले वस्त्र पहनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। आपको ध्यान रखना है चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। नेक्स्ट पॉइंट है चरणदास जी की प्रमुख पीठ दिल्ली में है। नेक्स्ट पॉइंट है चरणदास जी सखी भाव से श्री कृष्ण की पूजा करते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, चरणदास जी सखी भाव से श्री कृष्ण की पूजा करते थे। आगे चलते हैं चरणदास पंथ सगुण व निर्गुण भक्ति का मिश्रण है। नेक्स्ट पॉइंट है चरणदास जी संप्रदाय के 42 नियम है। ठीक है ना, 42 नियम से, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है चरणदास जी का बसंत पंचमी को मेला भरता है। नेक्स्ट पॉइंट है चरणदास जी की 2 शिष्या दयाबाई व सहजोबाई थी। ठीक है, और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दयाबाई ने दयाबोध व विनय मलिका पुस्तक व सहजोबाई ने सहज प्रकाश पुस्तक की रचना की थी। दोस्तों अब हम बात करते हैं संत धन्ना जी के बारे में। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है संत धन्ना जी का जन्म धुवन टोंक में 1415 ईस्वी में वैशाख कृष्ण अष्टमी को हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है धन्ना जी निर्गुण उपासक थे। नेक्स्ट पॉइंट है धन्ना जी के शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब में मौजूद हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है धन्ना जी रामानंद के शिष्य थे। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे संत दुर्लभ जी के बारे में। ठीक है, तो इन्हें राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है, संत दुर्लभ जी को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। आगे चलते हैं, दुर्लभ जी ने कृष्ण भक्ति के उपदेश दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है बांसवाड़ा व डूंगरपुर को कार्यस्थली बनाया था इन्होंने। ठीक है, अब हम बात करते हैं संत हरिराम दास जी के बारे में। तो देखिए इनका जन्म व मृत्यु सिंहथल बीकानेर में हुआ था। ठीक है, हरिराम दास जी के गुरु संत श्री जयमल दास जी थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हरिराम दास जी ने राम स्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा की स्थापित की। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, हरिराम जी की प्रमुख कृति निशानी थी। इसमें प्राणायाम, समाधि एवं योग के तत्वों का उल्लेख है। अब हम बात करते हैं लालदास जी के बारे में। तो देखिए लालदास जी का जन्म मेवात प्रदेश के धौलीदुव अलवर गांव में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय चलाया।
नेक्स्ट पॉइंट है लाल दास जी का समाधि स्थल नगला भरतपुर में है। नेक्स्ट पॉइंट है लाल दास जी संप्रदाय के उपदेश बाणी नामक ग्रंथ में संकलित हैं। आगे चलते हैं, लाल दास जी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। नेक्स्ट पॉइंट है लाल दास जी ने तिजारा के मुस्लिम संत गद्दन चिश्ती से शिक्षा ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको ध्यान रखना है कि लाल दास जी ने तिजारा के मुस्लिम संत गद्दन चिश्ती से शिक्षा ली। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अब हम बात करेंगे हरिदास निरंजनी के बारे में। तो देखिए, हरिदास जी का जन्म कापड़ोद नागौर में हुआ था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हरिदास जी सांखला क्षेत्रीय परिवार के थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हरिदास जी का मूल नाम हरि सिंह था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हरिदास जी ने निर्गुण भक्ति का उपदेश देकर निरंजनी संप्रदाय चलाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हरिदास जी ने निर्गुण भक्ति का उपदेश देकर निरंजनी संप्रदाय चलाया। नेक्स्ट पॉइंट है हरिदास जी के उपदेश मंत्र राज प्रकाश तथा हरि पुरुष जी की वाणी में संग्रहित हैं। आगे चलते हैं, हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको ध्यान रखना है, हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। आगे चलते हैं, गाढ़ावास या गाढ़ा धाम नागौर की डीडवाना तहसील में हरिदास जी की समाधि है। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं संत रैदास जी की। तो देखिए, पहला पॉइंट है संत रैदास जी का जन्म माघ पूर्णिमा को हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संत रैदास जी के गुरु का नाम रामानंद था। आगे चलते हैं, संत रैदास जी की वाणी को रैदास जी की पर्ची भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, इन्हें सतगुरु व जगत गुरु की उपाधि दी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, संत रैदास जी के शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि संत रैदास जी के शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद हैं। आगे चलते हैं, संत रैदास जी चमार जाति से थे। नेक्स्ट पॉइंट है संत रैदास जी जाति पांति व वाह्य आडंबरों के कट्टर विरोधी थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संत रैदास जी मीरा के गुरु थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और आगे चलते हैं, संत रैदास जी की छत्री चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं संत मीराबाई की। तो देखिए, मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में मेड़ता के पास कुड़की गांव में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, मीरा का विवाह मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, मीरा जी की पदावलियां प्रसिद्ध हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे संत रज्जब जी के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है संत रज्जब जी का जन्म सांगानेर जयपुर में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, संत रज्जब जी दादू जी के उपदेश सुनकर आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, रज्जब वाणी व सर्वंगी इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रज्जब वाणी व सर्वंगी इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। आगे चलते हैं, रज्जब जी की प्रधान गद्दी सांगानेर में है। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे संत जयमल दास जी के बारे में। तो देखिए, संत जयमल दास जी के बारे में आपको यही याद रखना है कि संत जयमल दास जी राम स्नेही संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। ओके, अब हम बात करेंगे संत सुंदर दास जी के बारे में। तो देखिए, दौसा जिले के खंडेलवाल वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, संत सुंदर दास जी के प्रमुख ग्रंथ ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया यानी कि सुंदर विलास, नेक्स्ट है सुंदर सार व सुंदर ग्रंथावली आदि हैं। ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने दादू पंथ में नागा साधु वर्ग प्रारंभ किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में अजमेर आए। नेक्स्ट पॉइंट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मेला हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव का सर्वोत्तम केंद्र है। नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा से पैदल जियारत करने यहाँ आया था। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब हम बात करेंगे नरहड़ के पीरों के बारे में। तो देखिए, नरहड़ के पीर को हजरत शक्कर बाबा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शेख सलीम चिश्ती इन्हीं के शिष्य थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, नरहड़ के पीर बागड़ के धनी के रूप में प्रसिद्ध हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है। नरहड़ के पीर बागड़ के धनी के रूप में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नरहड़ पीर की दरगाह सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा स्थल है। नेक्स्ट पॉइंट है, पागलपन से असाध्य रोगी इनकी दरगाह पर जाने से ठीक हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको ध्यान रखना है कि पागलपन के असाध्य रोगी इनकी दरगाह पर जाने से ठीक हो जाते हैं।
अब हम बात करेंगे पीर फखरुद्दीन के बारे में। तो देखिए, यह दाऊजी बोहरा संप्रदाय के आराध्य पीर हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, पीर फखरुद्दीन की गलियाकोट डूंगरपुर में दरगाह है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख संत। आई होप जो मैंने आपको पॉइंट्स और क्वेश्चंस बताए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।